नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनिशा मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज पुनः हम लोग एक्सरसाइज 2.3 लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो उसमें मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे -y है। तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि 2y + 5/3 = 26/3 - y। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे माइनस है। अगर आप प्लस डालेंगे, प्लस अगर पुट करते हैं तो आपका हो सकता है आंसर अलग आएगा। ठीक है, तो हम माइनस लेके चल रहे हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों कि कह रहा है कि हमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब इसमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू निकालना है कि y बराबर कितना होगा। और अगर y की वैल्यू निकल जाती है तो मुझे चेक करके बता दो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे किए, अभी तक 8 क्वेश्चन कर चुके हैं। 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं, 9th क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे। अब क्या करेंगे, y वाले को एक साइड लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y, ये प्लस y माइनस y इधर आएगा तो बन जाएगा y, और ये इक्वल टू के बाद क्या है 26/3, ये प्लस 5/3 5/3 राइट साइड जाएगा तो हो जाएगा -5/3। अब देखिए 2y और एक 1y, मतलब एक y, ये 2y है और ये एक y है, तो 2 और 1 3y इक्वल टू 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 ही होगा। अब 3 में 3 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 26 से गुणा करेंगे तो 26 हुआ। फिर 3 में 3 से भाग किया 1 हुआ, 1 में 5 से गुणा किया, बीच में माइनस की साइन है तो माइनस डाल दिया, 1 में 5 से गुणा किया तो 5 हुआ। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 26 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 21/3 होगा। तो 3 सत्ते 21, मतलब 3y = 7। ठीक है, तो y = क्या हो जाएगा, मैंने बताया है ना कि अगर इक्वल टू के दाहिने कोई चीज हम भेजते हैं या दाएं से बाएं लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक विपरीत हो जाता है दोस्तों। आप देखेंगे आप y, अब y यहाँ पे 3 क्या था, y का कोफिशिएंट था, मतलब कि गुणज था, y में 3 से गुणा हो रहा था। इक्वल टू के बाद मैं इसको भेज रहा हूं तो इक्वल टू के बाद है 7, और जब गुणा में था दोस्तों तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, भाग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर जोड़ में होता, प्लस में होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, माइनस में हो जाता। अगर माइनस में होता तो किस में कन्वर्ट हो जाता, प्लस में हो जाता। समझ रहे हैं। तो अब क्या हो गया 3y = 7 था तो y = क्या हो जाएगा 7/3। एक तो मेरा y की वैल्यू मुझे मिल गया। अब LHS में क्या है दोस्तों, तो LHS और LHS में क्या है, LHS में आप देखेंगे है 2y + y, सॉरी 2y + 5/3, 2y + 5/3। तो 2y, तो 2 इंटू y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू 7/3। अब प्लस 5/3। अब क्या हो गया, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा ना, तो 7 दूना 14/3, मतलब 14/3, अब प्लस 5/3। समझ में आया। ये मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, देखिए 2y, तो 2y y की जगह क्या है 7/3, तो 2 और y की जगह मैंने रख दिया 7/3, और प्लस का साइन है तो प्लस 5/3। तो अब ये है ना, इस तरह से है ना, कुछ नहीं है तो 2 × 7 क्या है, तो 14, 14, और बट्टा में नीचे क्या है 3 है, तो 14/3 और जो 5/3, ये हो गया। अब क्या करेंगे, माफ कीजिएगा मेरी बेटी को खांसी हो जाता है तो
अब देखिए, इनका तीन का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये होता है 3 होगा इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 में 14 से गुणा करेंगे तो 14 होगा। अब वैसे ही 3 में 3 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा। ये हो गया 19/3। मतलब LHS बराबर क्या हो गया, 19/3। ठीक है। अब राइट हैंड साइड क्या होगा, वो निकाल के देखते हैं क्या होता है। राइट हैंड साइड में है दोस्तों 26/3 माइनस वाई। ठीक है, 26 अपॉन, राइट हैंड साइड है दोस्तों 26/3 माइनस वाई, तो 26/3, वाई की वैल्यू कितना है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन, और y की वैल्यू क्या है दोस्तों, y का वैल्यू आया 7/3, 7/3, तो -7/3। 3 का फिर से एलसीएम निकालेंगे, 3 ही होगा, 3 में 3 से भाग करेंगे 1 होगा, एक बार क्या करेंगे 26 से गुणा कर देंगे, माइनस का साइन है बीच में माइनस दे दिया, 3 में 3 से भाग किया 1 हुआ, 1 में 7 से गुणा करेंगे 7 हुआ, तो 26 में से 7 गया, कितना हो गया 19 होता है ना, 19/3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या आया है, 19/3, 19/3, और राइट हैंड साइड बराबर क्या आया 19/3। तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू हो रहा है RHS के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप आसान मतलब कि ध्यान से अगर देखेंगे ना क्वेश्चन को, तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ हमें इस इक्वेशन को, अब तक आप लोग बेसिक चीजें समझ गए होंगे। देखिए अगर बेसिक अगर अभी नहीं समझेंगे ना, तो आपको जब मतलब इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन आगे के एक्सरसाइज में आएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होने लगेगी कि हमें कब साइन, आपको इक्वेशन बनाते समय यही ध्यान रखना है कि हमें करना क्या होता है। देखिए कभी भी अगर ये मंत्र याद रखेंगे ना कि इक्वल टू के बाद कोई भी अगर संख्या है या कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड है, अगर हम इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड ले जाते हैं या लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात हमें ध्यान रखना होगा कि अगर x x दोनों साइड में है तो हम एक जगह x वाले को पार्ट को कर लेंगे, या y y अगर दोनों साइड में है तो y वाले को हम एक साइड कर लेंगे। जैसे इस केस में यहाँ पे 2y था, यहाँ पे y था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -y था एक्चुअली, किसी भी, अच्छा अब आप कहेंगे कि प्लस और माइनस हम कैसे पहचानेंगे, तो किसी भी नंबर या वेरिएबल का जो साइन होता है, मतलब वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, प्लस में है कि माइनस में, उसके लेफ्ट साइड में होता है। जैसे हम मान लीजिए अगर कुछ नहीं दिया है तो आप समझेंगे कि प्लस है, कुछ नहीं दिया है तो प्लस है, मतलब यहाँ पे शुरुआत हुआ है 2y, तो ऐसे थोड़ा नहीं लिखेगा +2y, लिखता ही नहीं है। अगर ये माइनस होता तब लिखता कि -2y, लेकिन अगर +2y है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है 2y, तो हम सिर्फ समझेंगे कि ये 2y है, ये मतलब +2y है, माइनस हम इसको नहीं समझेंगे। तो हम करते क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हम एक समान वाले को देखेंगे पहले, तो अब इसमें भी y है इसमें भी y है, तो मैंने क्या कहा कि एक जगह रख लेते हैं, तो एक जगह, अब ये 2y तो इधर था ही पहले से, अब ये -y जब इधर आएगा, तो मैंने दूसरी बात आपको बताया दोस्तों कि साइन चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो साइन चेंज हो जाएगा तो -y इधर आके क्या बन गया, +y बन गया। अब फिर इक्वल टू बीच में आ रहा है, इक्वल टू के बाद ये पहले से तो था ही, अब ये +5/3 मतलब 5/3, अब जब राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये 5/3 हो जाएगा। इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली। y की जब हमने वैल्यू निकाल लिया तो हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड को देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में y की अगर वैल्यू में पुट करता हूं तो y मुझे क्या इक्वेशन सॉल्व हो क्या आ रहा है, तब क्या वैल्यू आ रही है। तो जैसे ही मैंने y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में रखा तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या था 2y + 5/3, तो 2 और y की जगह मैंने
लेफ्ट y की वैल्यू को रखा, तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिल गया 19/3, 19/3। फिर मैंने सेम प्रक्रिया RHS के लिए किया, राइट हैंड साइड के लिए किया, तो मुझे इसमें भी मिला 19/3। तो मैं इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम।